सो तेर कदम पे बैठ के कृष्ण क्या कर रहे हैं, जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं सबको, है ना, गैया को। जिस प्रकार से हम कृष्ण के नाम की माला जपते हैं उस प्रकार से कृष्ण भी जपते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुरली से बजाते हैं। अब मुरली से वो आ जाती है, वेल एंड गुड, अच्छा है। नहीं आती तो फिर उनका नाम बोलते हैं। नाम करके भी नहीं आती, अब कई गैया बड़ी, दे आर ऑल्सो लाइक, उनका भी सेल्फ इमेज है। तो वो भी यही चाहते हैं कि कृष्ण हमारे पास आए, हमें लुभाए, लेके जाए। तो आते हैं, दे आर ऑल्सो विद सम मूड्स। और उसके बाद अगर कृष्ण बुला रहे हैं, उसके बाद भी वो गैया नहीं आ रही, तो कृष्ण क्या करते हैं कि ये गैया जो है बदमाश हो गई है। ये दूसरे जहां बोला था वहां नहीं घास चर रही, दूसरी जगह ग्रीन ग्रीन ग्रास देख के इसका मन इतना ज्यादा ललचा गया है कि ये उधर जा रही है। तो कृष्ण उसको पकड़ के, फटाफट पकड़ के वापस लाते हैं। कृष्ण उसको उस जगह से पकड़कर जबरदस्ती क्या है, वापस लेके आते हैं। सो अभी गोपीज क्या कह रही हैं, गोपीज भी ये कह रही हैं कि ओ कृष्णा, हम भी, नाउ व्हाट इज द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस? द टेक होम मैसेज इज लाइक, गो क्या होता है, गो गाय भी होता है, गो हमारी सेंसेस भी होता है। और वो घास क्या है, वो घास क्या है, दैट कैन बी द डिफरेंट मटेरियल एनर्जीज जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारी सेंसेस कहाँ लगनी चाहिए, हमारी सेंसेस लगनी चाहिए कृष्ण में, लविंग डिवोशनल सर्विस में। लेकिन हमारी सेंसेस क्या होती है, वो घास रूपी जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल अटैचमेंट्स हो जाती हैं, चाहे वो पोजीशन हो, अपोजिट जेंडर हो, है ना, या कुछ खाने पीने का सामान हो, या कोई अ, अच्छी चीज चाहिए, BMW गाड़ी, बड़ा घर। सी, एक होता है कि जो हमारे को लाइफ के लिए चाहिए, बट नेसेसिटी। भगवान ये नहीं कहते कि तुम लोग बिल्कुल चिथड़ों में रहो और भीख मांग के खाओ। नो, गृहस्थास आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। क्योंकि गृहस्थास ही होते हैं जो आगे जाके ब्रह्मचारीज बनाते हैं। दे आर द सोर्स टू क्रिएट अ डिवोटी। तो ठाकुर जी कहते हैं तभी वो रखा है फोर, जो हमारी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये रखा है। लेकिन ठाकुर जी क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने पंचम पुरुषार्थ बोला। पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम भक्ति, जो तुम्हें इस संसार से ही बाहर कर देगी, है ना। आज ही लुक व्हाट आई एम, आज ही मैंने एक रील में क्या देखा, BTS का कोरियन स्किन केयर। अभी वो कोरियन स्किन केयर एक व्यक्ति, लड़का कर रहा है। उसने एकदम ऐसा मास्क जैसा कुछ चीज पहना हुआ, जैसे कि कोई आयरन मैन है। और वो पता है एक्चुअली में, अगर आप गूगल करेंगे, वो कुछ मेटल का ना ऐसे पहन के रहते हैं, ऐसा मेटल का यहाँ पे पहनते हैं। और जिससे उनका स्किन ना ये, और पहन के वो सोते हैं नाक पे ये, उससे क्या होता है, इनका स्किन ऐसा यूं टाइट रहता है। कोरियन पीपल का बता रही हूँ। और आजकल वो जो कोरियन इंडस्ट्री से आ रहा है, ये पूरे पूरे जगत में कोरोना के माफिक फैल रहा है कि स्किन केयर वो नहीं होना चाहिए, स्किन, ठीक है। वो ऐसा पहन के रखते हैं, ठीक है। सर्जरी, कोरिया, सियोल जो उसका कैपिटल है, साउथ कोरिया का, इट हैज बिकम द सर्जिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उसके उपरांत 12 टाइम्स, दैट इज द मिनिमम, लेडीज एंड जेंटलमैन, 12 टाइम्स इन अ डे उनका स्किन केयर होता है। हमारा स्किन केयर क्या होता है, सुबह नहाते हुए मुंह धोना, और घर आके फिर से साबुन से मुंह धो लिया। और सर्दियों में तो शायद शाम शाम वाला स्किप हो जाता है, दिल्ली की सर्दी में। पर नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद ने तो बोला ही है कि 3 टाइम स्नान करना चाहिए। लेकिन स्टिल 12 टाइम्स उनका स्किन केयर होता है। एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ दैट वन स्किन केयर टेक्स अराउंड हाफ एन आवर टू, लाइक, अ बिग टाइम। उसमें फेस वॉश, टोनर,
फिर ये पोता पोती, फिर वो लीपा पोती, फिर उसको हटा रहे हैं, फिर ये, फिर नाखूनों के ऊपर एक कुछ चिपकाते हैं, फिर उसको ऐसे स्नैच करते हैं जैसे वैक्सीन वाली वो होती है, फिर नाखूनों के अंदर से गंद निकाल रहे हैं, मतलब ये नेल बेड्स में से यहाँ से पता नहीं क्या क्या टिश्यूज या एक्स्ट्रा स्किन निकाल रहे हैं, आईब्रोज के ऊपर वो कर रहे हैं। फिर एक और चीज आई है आजकल, कोई रेडिएशन फेशियल थेरेपी होती है जिससे एजिंग नहीं आती। उसमें क्या करते हैं, रेडिएशन होता है। अभी क्या होता है, दीज रेडिएशंस कैन कॉज कैंसर ऑल्सो ना। हम अल्ट्रासोनोग्राफी या एक्सरे वगैरह का रेडिएशन जो होता है, हम कहते हैं मिनिमम टू मिनिमम जाए, क्योंकि इतना ही रेडिएशन हमारी बॉडी को अलाउड होता है, उससे भी ज्यादा रेडिएशन होता है तो बॉडी का सेल ऑल्टर करता है। तो कुछ ऐसा एक रेडिएशन थेरेपी का फेस मास्क है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना थायराइड ग्लैंड को कवर कर लेते हैं एक उससे चिपका के, और फिर वो फेस मास्क लगा लेते हैं कि उससे रेडिएशन से थायराइड ना इफेक्ट हो, और पूरा फिर फेस पे लगाते हैं तो उससे स्किन आपकी जो यूथफुल और वाइब्रेंट रहती है। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी आई है। हम्म, है ना। हाँ, अभी ये मुझे नहीं पता बट मास्क क्या होता है, ऐसा भी आ गया होगा टोन बट के लिए। लेकिन आप देखेंगे इससे क्या होता है, आप कहो कि क्या हो गया, इफ पीपल आर बीइंग वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडी, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, दिस इज कॉल्ड hygiene, self hygiene, it is called personality development, then what is wrong with this thing? And, नहीं, व्हाट इज रॉन्ग नहीं, कैंसर का तो बात छोड़ो, वो कहते हैं हम उतना रेडिएशन ही नहीं लेते हैं, इट इज एट अ वेरी मिनिमल। अभी वो नया नया आया, अभी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो तो 10 साल 20 साल बाद पता चलेंगे, अभी तो नहीं कह सकते। तो जब भी ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, एक आ जाता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप ये ले रहे हैं तो आ जाता है, तो लोग कंसेंट फॉर्म पे साइन करके ही लेते हैं। पर दिक्कत क्या आ रहा है इसके साथ ना, सबसे बड़ा झोल क्या है, कि आप यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप यहाँ पे बॉडी कॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं। और पूरी भगवत गीता आप देखो, पूरा जो हमारा वैदिक कल्चर है, उसका पूरा ही पर्पस क्या है, बॉडी कॉन्शियसनेस से आपको हटाना। पहले ही हम बोर्न एंड ब्रॉट अप बॉडी कॉन्शियसनेस है, हमारा अपब्रिंगिंग बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तुम भैया लड़के हो, तुम लड़की हो, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को किचन में काम करना होता है, पढ़ोगे नहीं तो आगे जिंदगी नहीं चलेगी, ये डिग्री तो लेनी है, बेटा डॉक्टर बनेगा तभी तो मेरा खानदान में नाम रोशन होगा, बेटा तू जाके लॉयर बनेगी तो ही तो हम कहेंगे हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, है ना। फेमिनिज्म, हाउ कैन वी गेट अ लेसर पे, है ना। देन मैं लड़की हूं और मेरे को लड़के को प्रपोज करने का है, मेरी ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, वैलेंटाइंस डे, हग डे, किस डे, चॉकलेट डे, रिबन डे, टेडी बियर डे, वट एवर डे, ये सब करना, मतलब थ्रू आउट लाइफ हम उस बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे। अभी क्या होता था, पहले टाइम में ठीक है बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे, टीनेज में ये होता था, 25 साल 26 साल तक रहता था, 30 35 तक आते आते बच्चे बड़े हो जाते थे, और फिर क्या होता था, बच्चों का करियर और उनके ऊपर। पर अब ये बॉडी कॉन्शियसनेस का एक्सटेंशन, जब 20 30 35 में क्या होता था, वो एक्सटेंड हो जाता था, बड़े घर, मेरा घर, बॉडी एक्सपैंड हो गई घर के फॉर्म में, मेरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मेरे बच्चे, अरे मेडिकल कॉलेज में गए हैं, अरे बिना डोनेशन दिए हुए गवर्नमेंट वाले कॉलेज में गए हैं, हम वहां से बहू लाए हनीमून पे, उधर भेजा हमने बच्चों को नया प्रॉपर्टी ले ली। सो ये क्या है, ये एक्सटेंडेड ईगो कॉन्शियसनेस हो जाती है। अब क्या आ गया है, वो तो थी पूरा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, पूरा वैदिक इतिहास इसको कैंची के माफिक काटने में लगा है कि भैया तुम इतनी सारी जड़ें अंदर करते जा रहे हो, तो ये जड़ें छोड़ोगे कैसे। हम्म,
इस संसार में जड़ें इतनी डीप सीटेड हो जाएंगी तो फिर 84 में यहीं पे तो घूमोगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये जो एक्सटेंडेड बॉडी कॉन्शियसनेस थी, अब इसको और रिफाइन कर दिया गया है। अभी हम 35 में मिडिल एज नहीं है, 40 में मिडिल एज नहीं है। आजकल तो 50 के भी लोग ऐसे लग रहे हैं 20 के। मेकअप है, टोनर है, इतना सारा इतना। चाइनीज को देखोगे, दे आर मेनी सच थिंग्स, दे लुक लाइक एनीथिंग एल्स। द 80-year-old फीमेल का सारा रिंकल ऐसे वो छुपा देते हैं, एंड शी लुक्स लाइक अ 30-year-old फीमेल। तो इससे क्या हुआ, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गया। अभी बॉडी कॉन्शियसनेस से दिक्कत क्या आ रहा है, क्या हो गया अगर है बॉडी कॉन्शियसनेस? कुंती महारानी क्या कहती हैं अपनी प्रेयर्स में? आपको वही व्यक्ति अप्रोच कर सकता है हु इज एग्जॉस्टेड। शी इज यूजिंग द वर्ड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब पूरी तरह वो चीज खत्म कर चुका हो अपने अंदर। प्राइड, डेजिग्नेशन, हाँ, एरिस्टोक्रेटिक बर्थ। मैं तो भैया टाटा के घर का हूँ, अंबानी के घर का हूँ, मैं पंजाबी हूँ, अरे मैं मारवाड़ी हूँ, मैं गुज्जू। जब वो ये सारी डेजिग्नेशन से एग्जॉस्ट हो चुका, एरिस्टोक्रेटिक बर्थ, मेरे बाबा के तो जमीनें हैं, सोने में के बर्तन हमारे घर यूज होते हैं। ऐसे डेजिग्नेशन, ऐसे एरिस्टोक्रेटिक बर्थ, ब्यूटी कि मुझसे सुंदर तो कोई व्यक्ति ही नहीं है, ऐसी ब्यूटी, ऐसी वेल्थ, इन सारी चीजों से, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस से एग्जॉस्ट हो सक चुका है। इट इज ओनली दैट पर्सन अप्रोच यू। अरे आप तो ये फिलोसफिकल बातें कर रहे हो, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, कोई ऐसी बात करो जो हमें प्रैक्टिकली समझ में आए। अभी प्रैक्टिकली समझ करने वाली बात कौन सी हो जाती है? प्रैक्टिकल समझ करने वाली बात यह है कि अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो ना, तो कुछ भी बॉडी पे होता है, एक रिंकल का भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, एक पिंपल का भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। आपका एक्सेप्टिंग पावर, आपका पेशेंस पावर बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा हो जाता है। तभी आप देखेंगे साउथ कोरिया में सुसाइड रेट्स बहुत हैं, एंड सरप्राइजिंगली डिप्रेशन रेट नहीं है। वो लोग डिप्रेशन में जाते ही नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन में जाने से ही पहले वो इतने टची हैं, उनको बात चुभ जाती है, वो सुसाइड कर लेते हैं। दे किल देमसेल्फ, दे टेक अ डिसीजन दैट पेन। हाय मुझे बोल दिया, मैं डिसफिगर हो गया। डिसफिगर इज नॉट इवन इन द बॉडी, वहां पे एक अगली कल्चर है, बॉडी शेमिंग है। ओ यू लुक अगली, ओ यू स्मेल, यू आर डर्टी, है ना, ये चीज है। क्यों? बॉडी कॉन्शियसनेस से जज हो रहा है। तो वो लोग डिप्रेशन में जाते ही नहीं है, उससे पहले डिप्रेशन के फेजेस होते हैं, उसमें गुस्सा आता है, उसमें लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये वो जाते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो उसी से पहले ही वो सफरिंग, दे हैव अ वेरी बिग फियर ऑफ सफरिंग, दे किल देमसेल्व्स। कोई किसी ने उल्टा इल्जाम लगा दिया, यू, तो आप देखेंगे दिस इज ऑल 2.43 भगवत गीता, 2.44 भगवत गीता, जिसमें ये सारा लिखा हुआ है कि यदि हम, लस्ट इज लाइक अ फायर, ये अंदर तड़प बढ़ाती है। इसीलिए हमें बॉडी कॉन्शियसनेस पे नहीं जाना। इसीलिए हमें क्या मेंटेन करना है, हमें कृष्ण के प्रति लव मेंटेन करना है। द क्लास वी स्टार्टेड विद भक्ति इज लविंग डिवोशनल सर्विस। शुरू में ही मैंने डिस्टिंग्विश कर दिया था व्हाट इज लव एंड व्हाट इज लस्ट। जहां लस्ट में जाएंगे वहां बॉडीली कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, और जहां बॉडीली कॉन्शियसनेस बढ़ेगी वहां हमारा डिग्रेडेशन पक्का है। बाहर से चमकीला कवर लगा लो, लेकिन अंदर के ऑर्गन्स तो गए ना। गिफ्ट तो अंदर खराब हो गया ना। दिवाली पे गिफ्ट आते थे पहले टाइम में, तो वही रैपर चेंज कर करके बांटे जाते थे। अंदर का तो माल, चाहे आप कितना भी अच्छा कवर लगा लो और उस पे कितना भी सुंदर फूल लगा लो और हार्ट बना के दे दो, अंदर की चीज तो खराब ही हो गई ना। इसी को शिला प्रभुपाद अपनी स्टोरी में बताते थे कि एक औरत थी जो सोने के पिंजरे में तोते को रखती थी, और वो सोने का पिंजरा इतनी चमक मारता था,
और वो औरत क्या करती थी, वो सारा टाइम उस पिंजरे को ही चमकाने में लगी रहती थी, यहाँ मिट्टी नहीं है, कोने कोने में से मिट्टी। और अंदर वो तोता चीखता रहता था, वो भूखा था। और वो औरत उस सोने के पिंजरे को चमकाने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसने उस तोते को कुछ खिलाना भूल गई। तो वो क्या हुआ, वो तोता अल्टीमेटली मर गया। वो चीखता रहा, पर अल्टीमेटली वो मर गया। तो क्या फायदा हुआ? हम भी क्या है, वो सोने का पिंजरा क्या है, हमारी बॉडी। और वो तोता क्या है, दैट इज आवर आत्मा। आत्मा को क्या चाहिए? परमात्मा। मछली को क्या चाहिए? सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, सोने का एक्वेरियम नहीं चाहिए। मछली को क्या चाहिए? मछली को जल चाहिए। हमारा ऑक्सीजन कौन है? हमारा ऑक्सीजन है कृष्ण। तो चाहे हम किसी भी चीज के अंदर ऐसा जुड़ते रहें, करते रहें, लेकिन जब तक वो अल्टीमेट चीज हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम बहुत ज्यादा दुखी रहेंगे। सो यहाँ पे गोपियां इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे गो क्या है, गो का मतलब गाय भी होता है। तो कृष्ण, और गो का मतलब सेंसेस भी होता है। तो कृष्णा, जैसे आप की गाय जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, आपको छोड़ के वृंदावन के दूसरे जंगलों में घास खाने के चक्कर में चली जाती हैं, तो आप क्या करते हैं, आप रस्सी लेके उनको बांध के वापस ले आते हैं। तो उसी प्रकार हे कृष्ण, हमारी भी जो सेंसेस है कई बार आपसे विमुख हो जाती है। तो आप जो है ये रस्सी से हमें भी जबरदस्ती बांध के अपने पास लेके जाओ। सो दैट इज फॉर अस। हम भी क्या है, हमारी भी सेंसेस, हमारी सेंसेस को तो डिस्ट्रैक्ट हो, हमारी सेंसेस तो डिस्ट्रैक्ट कृष्णा के प्रति थोड़ी देर के लिए होती है। बाकी टाइम तो हम रमे हुए हैं माया की सेंसेस में, माया की गोद में रमे हुए हैं। तभी तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्रा बोले, है ना। तो तभी तो चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से जाके कह रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु हर दरवाजे को कह रहे हैं, हर जगह जाके बोल क्या बोल रहे हैं, भज गौरांगो, कहो गौरांगो, लोहो गौरांगेरो नाम रे, जेहि जन गौरांगो भाजे, से हो हमार प्राण रे। तो हर जगह कहते हैं, अरे मेरे को गौर नाम की भिक्षा दे दो। सो यही हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, कृष्णा हमारी सेंसेस भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो पाश है, जो ये रस्सी है, इसको खींच खींच के, जैसे आप गाय को खींच खींच के अपने पास लाते हो, इस प्रकार कृपया करके हमें भी खींचो। अभी गोपीस क्या कह रही है, कृष्णा, ऑल्दो यहाँ पे सब इतने भाग्यवान है कि दे आर इनटू योर सर्विस, बट हम लोग क्या है, वो सर्विस में आ नहीं पा रहे आपके पास, हम कर नहीं पा रहे। तो कृपया कर कुछ ऐसा करो कि आप जो ये रस्सी लेके जाते हो गाय को बांधने के लिए, इससे हमें भी पकड़ के अपने पास जबरदस्ती लो। सो गोपीज आर सेइंग वी वांट टू बी योर्स। पर हम तो ये प्रे भी नहीं करते ना। यू नो, कई डिवोटीज, मैं भी ऐसे ही थी। आई टोल्ड यू यस्टरडे कि जब फर्स्ट टाइम मेरा शादी रोका हुआ था, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, फियोन्से ने मेरे को मिलने को बुलाया था। तो इसे चलो तुमको इस्कॉन टेम्पल ले जाती हूँ। तो वहां मैंने जाके ठाकुर जी को कहा, "ओ प्रभु जी, नो आई एम गेटिंग, फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अ बॉय इन माय लाइफ, नो आई एम नेवर डेटेड एनीवन, आई नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड। अभी कोर्टशिप पीरियड में भी मैं मंदिर ही आऊंगी क्या?" सो दैट वॉज द इंसैनिटी इन मी, दैट वॉज द मटेरियल। नहीं, हमें ना बैलेंस करके चलना चाहिए। मटेरियल और स्पिरिचुअल नेचर को ना बैलेंस चाहिए। पर वो बैलेंस होता नहीं है, वो मटेरियली हावी रहता है। स्पिरिचुअल तो मेरे को, मेरे लिए, मेरे को आप लोगों का नहीं पता, पर स्पिरिचुअल नेचर मेरे लिए क्या है, इमेज ठीक करने के लिए है, कि मेरी इमेज सही रहे, सोसाइटी में मैं अच्छी दिखूं। हाय है, भक्त है, कंठी पहनी हुई है, विनम्र है ना। सो ये एक इमेज के लिए भी हो जाता है। यू अप्रोच कृष्णा फॉर एनी अल्टीरियर मोटिव। और हम तो झूठे मुंह भी ये बात भगवान को नहीं कहते, भगवान रस्सी बांध के हमें अपनी तरफ ले लेना।
कह सकता है कोई कुंती देवी जैसे प्रेयर्स की तरह, अरे आने दो दुख, आने दो, आने दो कृष्णा। आप दुख आते हैं तो आपका स्मरण ज्यादा होता है, हम कहते छी छी छी, ऐसी बात मत करो, थू थू थू, नजर ना लगे, टच वुड करते हैं ना हम, तो ऐसे ही बोलते हैं नहीं दुख नहीं आने चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अभी कुंती महारानी इसको कैसे बता रही है। एक छोटा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा सा बच्चा, उसके पापा क्या करते हैं, उसको उछालते हैं यूं, यूं करके, तो पहली बार तो डर जाते हैं, "हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया", लेकिन उसके फादर उसको कैच कर लेते हैं। फिर दोबारा उछालते हैं वो हवा में, फिर वो डरता है, फिर उसके फादर कैच कर लेते हैं। फिर उसको ये पता चल जाता है कि मैं गिरूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि हर बार क्या है, मेरे फादर मेरे को कैच कर लेंगे, तो मैं गिर गिर तो सकता ही नहीं हूं। तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, वो गेम हो जाता है। उसके फादर बार बार उसे उछाल रहे हैं और कैच कर रहे हैं, उछाल रहे हैं कैच कर रहे हैं, उछाल रहे हैं कैच कर रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या है, वो गेम हो जाता है और वो उस चीज को इंजॉय करना शुरू कर देता है। तो कुंती महारानी इज नॉट लाइक कि वो दुख क्यों मांग रही है, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण है पीछे, कृष्ण जो है हर चीज को वो कवर कर लेंगे। हमें उस स्तर पे आना है, हमें उस स्तर पे जाना है कि जहां पे हमें विश्वास होए कि कृष्ण हमारे वेल विशर हैं, कृष्ण हमारे फादर हैं, एंड ही इज गोइंग टू कैच अस, और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारी लाइफ में देंगे ही नहीं, है ना, वो देंगे ही नहीं कि जिसमें हम ये सोचे ही ना कि हम बेयर ही ना कर पाए। ये कैसे आएगा, ये तभी आएगा व्हेन बॉडी कॉन्शियसनेस से जाके कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाओगे। ये प्रोसेस है। अभी वी आर इनटू आवर बॉडी कॉन्शियसनेस, वी आर इनटू आवर थिंग। तो जब हम, अभी हम क्या हैं, अभी हम भिखारी हैं, हमें चाहिए कृष्ण ये दे दो, कृष्ण वो दे दो, कृष्ण ऐसा कर दो, कृष्ण वैसा कर दो, हम वैसे हैं, है ना। लेकिन जब हम जाएंगे प्रॉपर, किस में जाएंगे, जब हम प्रॉपर कृष्ण कॉन्शियस में जाएंगे, तब हम कृष्ण को देने वाले बनेंगे, जैसे गोपियां हैं, है ना। कुंती महारानी इतना बोल्ड स्टेटमेंट बोल रही है, कृष्ण दुख आने दो, कट माई अटैचमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड, वृष्णि से भी काट दो और पुरानी फैमिली से भी काट दो, पांडवों से भी काट दो, कट माई अटैचमेंट फ्रॉम बोथ साइड, हम बोल सकते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल, सो इट रिक्वायर्स अ प्रोसेस, इट रिक्वायर्स द लॉल्यम, है ना। सो ये कैसे आएगा, ये धीरे धीरे आएगा, कंसिस्टेंसी, सी इज फॉर कंसिस्टेंट, सी कंसिस्टेंसी जब मेंटेन होएगी तो ये आएगा। आज भर्ती और कल छत्रपति नहीं होता, समय लगता है। एक सीड आपने डाली है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, तभी वो खिलेगी, तभी वो ऊपर आ पाएगी। ठीक है। सो गोपीज, गोपीज तो कह रही हैं कृष्ण को, गोपीज तो इसलिए कह रही हैं कि हम आपकी सेवा, गोपीज तो टॉप मोस्ट डिवोटी होने के बाद भी उनको हतभागनी फील हो रहा, हम नहीं कर पा रहे। कृष्णा जैसे गाय को रस्सी से खींच के लाते हो ना, हमें भी ले आओ, अपनी सेवा में लगाओ, जबरदस्ती लगाओ, कुछ करो, ऐसा करो। हम तो झूठे मुंह भी नहीं कहते कि कृष्ण हमें मत लगा दो, हमें अपना भी तो एंजॉय करना है। अभी क्या होता है, एक छोटा बच्चा जो होता है वो देखता है पापा बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। अभी वो छोटा बच्चा पापा को कहता है, पापा पापा मेरे को भी हॉर्स राइडिंग करने का है। तो पापा कहते हैं बेटा, अभी ये दिस इज टू बिग हॉर्स फॉर यू, यू कांट राइड ऑन इट। नो नो पापा, आई वॉन्ट टू डू हॉर्स राइडिंग, प्लीज पापा, पापा प्लीज प्लीज प्लीज। तो पापा कहते हैं बेटा, अभी पापा उसको डांटे थप्पड़ लगाए तो क्या होगा, वो कहेगा पापा यू डोंट लव मी, हाँ पापा मेरे से प्यार नहीं करते ना, तभी अच्छी चीज आप अपने लिए रख रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो और मेरे को नहीं दे रहे, यू आर सो इनसिक्योर, आप मेरे से प्यार नहीं करते, फलाना डमकाना, वो कुछ भी बोलेगा। लेकिन आप देखेंगे फिर पापा कहते हैं कि सेकंड वे क्या है, पापा उसको डांट के, फर्स्ट वे क्या है, पापा उसको डांट के कहे चुप नहीं, तो उसमें क्या होगा, पापा को वो उल्टी बात बोलेगा कि आप इनसिक्योर हो, आप मेरे से प्यार नहीं करते, आपने मेरे को रोबोट की तरह प्यार पाला हुआ है, आप जैसे चाहो मैं वैसे ही नाचूं क्या। फिर
दूसरा वे क्या है, पापा उसको जाने दे, चल तू कर ले, तू जा जा हॉर्स राइडिंग कर। पर उसमें क्या है, बच्चा छोटा है, और बच्चा क्या कर रहा है, विदाउट गाइडेंस अगर करेगा तो उसका गिरने का डर है, उसको एक्सीडेंट हो सकता है। और हॉर्स इतना तेज चलता है, उसको हेड इंजरी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट डेथ हो सकता है। तो फिर वो कैसा पेरेंट है ना। आजकल क्या पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, मोबाइल आ गए, बच्चा मान नहीं रहा, मोबाइल आ गए। घर में कुक नहीं हो रहा, चल बाहर से फ्रेंच फ्राइज, मैकडोनल्ड्स, फास्ट कल्चर, फास्ट फूड। बच्चा ये नहीं कर रहा, चल तू ये खरीद ले। तो ये क्या है, वो वैसे पेरेंट्स की तरह चाहतू, तुम जबरदस्ती कर रहा है ना, जिद कर रहा है, जातू फिर तेरे कॉन्सिक्वेंसेस तू देखेगा। बट दैट इज ऑल्सो नॉट राइट पेरेंटिंग। थर्ड फादर ने बोला कि बेटा ऐसा करते हैं, मैं तेरे पीछे बैठता हूं और तू आगे बैठ, हम चलाते हैं। नो पापा, आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मैं हमेशा आप पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। मेरी भी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी भी अपनी ईगो है, मेरा भी अपना फ्रेंड सर्कल है, मुझे भी दिखाना है। इट्स मी, इट्स व्हाई इज इट ऑलवेज अबाउट यू, व्हाई इट कांट बी अबाउट मी, है ना। सो नो, आई डोंट वांट यू सिट बिहाइंड मी, मैं नहीं चाहता आप मेरे पीछे बैठो। आई वॉन्ट टू डू दैट अलोन, आई वॉन्ट टू इंजॉय दैट अलोन। हम यही हैं, हम भगवान से यही करके आए। भगवान को पता था हमारी औकात नहीं है। भगवान ने हमें डांटा नहीं क्योंकि ही लव्स अस सो मच, इसलिए हमें डांटा नहीं। सेकेंड, उन्होंने हमारे पे छोड़ा नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, अरे ये तो मूर्ख है ना, ये तो मेरे से पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, पर मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो दूंगा ना जो इसके आगे बेनिफिट के लिए, वो जहर थोड़ा ना दे दूंगा। वाई ऑल दीज डीमंस गोज टू शिव जी, वाई दे डोंट वर्शिप विष्णु। विष्णु इनके दुश्मन क्यों होते हैं, राक्षसों के और डीमंस के? क्यों? क्योंकि शिवजी इज आशुतोष, he gets impressed very easily. Shivji is like that chacha that gives you chocolate even when you have a good tonsil. He is like that chacha who will give you a free PlayStation even if you are flunking in your exams. तो शिवजी क्या है, आशुतोष है, वो जल्दी प्लीज हो जाते हैं, तो वो दे देते हैं। And then Vishnu is like father. No, beta. First you clear your exam, then only first deserve, then I desire. पहले डिजर्व करो फिर मिलेगा। नहीं, पापा तो अच्छे हैं ही नहीं, पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, चाचा अच्छे हैं, चाचा जैसा पापा मिलना चाहिए था। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मैं तो नहीं दूं कहूंगा कि जा तू घोड़े पे अकेले जा, गिर गिर आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड पापा कहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ घोड़े के पे बैठता हूँ। नो 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 नो, वी आर इनटू बॉडी कॉन्शियसनेस। व्हाई पापा इट्स ऑलवेज अबाउट यू, व्हाई आई कांट बी एन एंजॉयर। आप ही क्यों एंजॉय करोगे ना, मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकता? क्योंकि कृष्ण को पता है भाई तेरी औकात नहीं है, तू कर ही नहीं सकता। मैं इनफाइनाइट हूं, तुम इतने इनफिटिस्मल हो, छोटे से हो, तुम कैसे कर लोगे? तो फिर क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं, पापा सेज बेटा ये वाला हॉर्स छोड़ दे, तेरे को मैं तेरा पर्सनल हॉर्स दूंगा। तो पापा क्या करते हैं, लकड़ी का घोड़ा बना के दे देते हैं। अब बच्चे को बिठा देते हैं, इंडिपेंडेंट है, और वो करता रहता है सारा टाइम उस घोड़े पे। तो क्या है, पापा ने विश फुलफिल कर दिया। कृष्ण ने भी क्या किया, मटेरियल वर्ड चाहिए बना दिया, ले जा एंजॉय कर ले, कर ले जो करना है। पर अब उस घोड़े के साथ क्या है, वो एक ही जगह रहता है, वो आगे बढ़ता नहीं है, वो वहीं पे स्टक हो गया। दैट इज वॉट इट्स ऑलवेज अबाउट कृष्णा, यू, इट शुड बी अबाउट मी। तो वो मटेरियल वर्ल्ड बना, वो मटेरियल वर्ल्ड उस घोड़े की तरह है जो पापा ने लकड़ी का घोड़ा बना दिया है, और हम क्या है उस पे बैठ गए हैं। अब हमारी प्रगति नहीं हो रही, हम वहीं फंसे हुए हैं। क्यों? वी आर इन द बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि नाउ आई एम इंजॉइंग द वर्ल्ड, आई एम ऑन द हॉर्स, अब मेरे हिसाब से चीजें चल रही हैं। लेकिन हम बेवकूफ हैं, हम वो घोड़ा चला रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, हमें मजे तो आ रहे हैं बिकॉज वी आर ऑन द स्विंग। लकड़े की काठी, काठी पे घोड़ा चल रहा है, वो ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, लेकिन वो घोड़े का आगे प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ नहीं है। और वो हमारी रूट्स इतनी नीचे सॉलिड चली जाती है कि हम वो 84 लाख में ही घूमते रहते हैं। और फिर जब तक हमें ये रियलाइजेशन आता है तब हमें कृष्ण को बोलना पड़ता है, कृष्ण वी वर स्टूपिड, हाँ अभी आप अपना रस्सी लो ना, अभी खींचो ना हमको।
हम ये चीज बोल ही नहीं पाते, क्यों? हम उसी घोड़े पे वो स्विंगिंग में ही मजा करते हैं। स्विंगिंग के थोड़ा सा ऐसा स्टंट मार लेंगे, इधर इधर करके, ऐसा करके स्टंट मार लेंगे, तो कहते हैं अरे हमने मजा कर लिया, वी हैव प्रोग्रेस्ड, वी आर फ्रॉम द न्यू मॉडर्न सोसाइटी, है ना, हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, साइंस इज प्रोग्रेसिंग, एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिंग, हम एक दिन चांद पे पहुंच जाएंगे, मार्स पे पहुंच जाएंगे। अरे रहेंगे तो वहीं 84 में ही तो घूमेंगे, 84 लाख योनियों में ही तो घूमेंगे। देयरफॉर ये हमें कौन बताता है, हमारा प्रेजेंट डायग्नोसिस कौन करता है? क्योंकि ये ऋषि मुनि जो है ये डॉक्टर्स है। अभी एक और फिर कृष्ण ऐसा करता कौन है? ये एग्जाम्पल्स है, गोपीज हो गई, कृष्ण के फ्रेंड्स हो गए, ये श्रीमद् भागवतम में एवरीवन जो हो गए, कि इन्होंने इस घोड़े को छोड़ा, इधर अटैचमेंट्स को काटा, बॉडीली कॉन्शियसनेस से कृष्णा कॉन्शियसनेस का जर्नी किया। अभी हाउ किया, कैसे किया, दिस इज द होल प्रोसेस। दिस इज व्हाट आर गुरु महाराज टीचर्स, दिस इज ऑल आर आचार्य वर्ग टीचर्स, दिस इज व्हाट श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम टीचर्स अस। सो अगेन दिस प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड, नहीं तो भक्ति तो दूर की बात है, वी आर इन द डीप वाटर्स। और कब वो मगरमच्छ आके खा लेगा हमको, कितनी योनियों से वो खाता जा रहा है, और कितना हमारा डिग्रेडेशन होता जाएगा, बहुत मुश्किल है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, हमारे पास सिर्फ 10,000 साल रह गए हैं। उसके बाद तो कलयुग बहुत प्रचंड होने वाला है, इतना गंदा। 4,32,000 साल का ये कलयुग है, उसमें से सिर्फ ये 10,000 साल अच्छे जाने वाले हैं। और अभी भी हमें लगता है कि कलयुग बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ये बहुत गंदा होने वाला है। यवन या राज होगा, सब कुछ अंडरग्राउंड हो जाएगा, टेम्पल सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब सब खत्म हो जाएगा। अभी तो ये हमारे पास ये 10,000 ईयर्स कलयुग के, दिस दिस इज अ गोल्डन पीरियड, इसमें निकल गए निकल गए, नहीं तो बाबा रे बहुत मुश्किल होने वाली है। सो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि इसी टाइम आप इस चीज को कल्टीवेट कर लें। ठीक है, अभी हमारे अंदर बहुत अनर्थ है, पर कंसिस्टेंटली भक्तों के संग में, इफ वी आर कंसिस्टेंट एंड थोड़ा सा भी सिंसियरिटी दिखाएंगे ना, तो ये चीज हमारे अंदर, आपने एक सीड डाल दिया, आप उसको अच्छा नॉरिशमेंट दे रहे हो, सनलाइट दे रहे हो, पानी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो वो सीड जो है वो ग्रो करेगा, उसकी रूट्स अंदर अंदर फैलेंगी। उसी प्रकार जब हमने ये सीड डाल दिया है, कंसिस्टेंटली इसको रोज पानी दो, धूप दो, हाँ, खाद डालो, इसके अंदर खुदाई करो, पर कंसिस्टेंटली करो, तो धीरे धीरे, पता नहीं आज नहीं तो कल ये बीज जो होगा प्रफुल्लित होगा और फूटेगा, और उसमें से भक्ति लता बीज हमारा निकलेगा। अभी हमारे सामने बहुत हाई हाई स्टैंडर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, वो हाई स्टैंडर्ड्स हैं, हमें वहां तक जाना है, तो धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे। तो वी हैव टू कल्टिवेट दैट। तो गोपीज भी यहाँ क्या कह रही है? गोपीज भी यही बात बोल रही हैं, टू इंडिकेट दैट, अच्छा, कि कि अगर हम किसी भी डिस्टेंट फॉरेस्ट में घूम जाती हैं जैसे गाय, वैसे आप खींच के ले आते हो, तो कृपया करके हमें भी खींच के ले आओ। अच्छा, अब ये आगे का एक और डिटेल पैराग्राफ है, वो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, अगर फिर वो स्टार्ट कर देंगे तो। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? एनी क्वेश्चन? कोई कुछ कन्विंस नहीं है? इसीलिए अब जो दूसरा ग्रुप बना है, बुक रीडिंग ग्रुप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उससे क्या होगा, चाहे हम शुरू बहुत कर रहे हैं, ऐसे हमें बहुत समय भी लग जाएगा, लेकिन अगर हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई ना, वो हमारी हैबिट बन जाती है, और वो फिर चीज करो ना ना, तो फिर ऐसा लगता है यार कुछ मिसिंग है। तो इसीलिए अगर हमने वो 20 डेज, 1 मंथ या 2 मंथ्स उस चीज को, बुक रीडिंग क्लब को ज्वाइन करके वो बुक रीडिंग करना शुरू कर दिया, तो हम क्या होएंगे, हमें वो आदत लग जाएगी, वो लत लग जाएगी। और कृष्णा कॉन्शियस की एडिक्शन होना चाहिए, उसकी लत लगनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो किसी का कोई प्रश्न? एनीवन, एनी क्वेश्चन?